बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफएससी पार्ट 1 का जो लेक्चर नंबर 3 है वो डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले इस चैप्टर पर मैं 2 लेक्चर बना चुका हूँ, ठीक है जी, 2 वीडियोस बना चुका हूँ और वो भी आप देखें। बाकी यह है कि इसमें भी आपको बड़ी इम्पोर्टेंट बातें पता चलेंगी सॉरी। तो इस वीडियो में यानी कि इस लेक्चर में आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वो एंटी टेस्ट से रिगार्डिंग होगा, ठीक है जी, यानी कि एंटी टेस्ट से रिलेटेड होगा। आप कोई भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का जो टेस्ट दे रहे हैं उसकी तैयारी के लिए आपको ये जो वीडियो है वो बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंटी टेस्ट मटेरियल, ये कहानी मैंने आपको सुना दी है और एफएससी पार्ट 1 और लेक्चर नंबर ये 3 है। तो यहाँ तक हमारा जो 4.3 तक तकरीबन ये चैप्टर क्लोज़ हो चुका है और उसमें हमने पढ़ा रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और फर्दर पिछली सारी डिटेल मैं अब नहीं बताता। यानी कि 4.3 तक जो है ना रेडिकल इक्वेशंस तक हमने ये चैप्टर कर लिया हुआ है। अब आगे जो चलते हैं तो उससे पहले एक क्वेश्चन है जो कि रेसिप्रोकल इक्वेशन से रिलेटेड है। ये रह गया था तो मैंने कहा ये भी शामिल कर लूँ और फिर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे आते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस लैम्डा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बिकम्स रेसिप्रोकल इक्वेशन इज। तो आपको याद होगा कि जब मैंने रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो मिडल वैल्यू होती है उससे नेक्स्ट और उससे जो प्रीवियस टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट सेम होते हैं, लेकिन जो मिडल टर्म होती है, मिडल वैल्यू जो होती है उसका कोफिशिएंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं है। यानी कि यहाँ पर आप देखें तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है -3 और एक्स का कोफिशिएंट -3, ये दोनों सेम है। एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 और ये 1 जो है ये दोनों सेम है। अब दरमियान में जो लैम्डा एक्स स्क्वेयर है तो ये लैम्डा की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब ये कोई भी नंबर हो सकता है तो फिर ये एनी रियल नंबर है, एनी रियल वैल्यू है बेसिकली ये। ओके, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये 4.4 एक्सरसाइज जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो उस बुक को साथ साथ मैं इसलिए जो है वो रखता हूँ ताकि आपके जहन में आपको ये अंदाज़ा हो कि हम बुक पे कहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ठीक है जी। तो 4.4 में बेटा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का टॉपिक है जिसमें आप वो सारी डिटेल पढ़ते हैं। इस पर बाकायदा ये मतलब पहले भी बता चुका हूँ, इस चैप्टर पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, यानी कि बोर्ड के लिहाज से सारे क्वेश्चन उसकी थ्योरी जो है वो सॉल्व की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी आपने पहले से भी पढ़ा होगा, ठीक है जी। तो जब आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ते हैं तो आपको 3 रूट्स मिलती हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर। यहाँ पर जो 1 है ये रियल रूट है और ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर जो हैं ये कम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं बेसिकली। ओके, अब यहाँ पर जो ओमेगा है ये किसके इक्वल होता है? ओमेगा की जो वैल्यू है ये इक्वल होती है -1 प्लस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1 माइनस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब इसमें से चाहे इसको ओमेगा स्क्वेयर लेट कर लें चाहे इसको ओमेगा लेट कर लें, कोई इशू नहीं है। ओके, यानी कि आप इन दोनों में से ये हमने लेट किए हुए हैं और ओमेगा स्क्वेयर सिर्फ एक जो है ना वो कह लें कि नंबर्स हैं या नोटेशंस हैं जो इनको हम इससे डिनोट कर रहे हैं बस। अच्छा जी, यहाँ से आप थोड़ी थोड़ी जो डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं 2 को इधर ले जाऊँ तो 2 ओमेगा इज़ इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा, ये भी एक वैल्यू आ जाएगी। ओके, अगर मैं यहाँ से माइनस को मल्टीप्लाई कर दूँ -2 ओमेगा तो 1 माइनस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा ओवर 2, ये भी यहाँ से वैल्यू आप जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, सही है। इसी तरह मैं 2 को इधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वेयर रूट 3
आयोटा। ओके, एक ये वैल्यू आ गई है। अगर मैं दोनों तरफ जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपके पास बन जाएगी -2 ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है ना वो आपको याद होनी चाहिए। जब क्वेश्चन आते हैं तो ये वैल्यूज़ आपको जो है ना वो हेल्पफुल होंगी और याद होनी चाहिए बेसिकली। अब आ जाए जी इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब देखें इन तीनों का जो सम है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ये होता है आपके पास 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 होता है। ठहरे, आपने मार्कर जो है ना वो ज़्यादा पकड़ लिए। देखें सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से आप और वैल्यूज़ भी बता सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर, यानी कि ओमेगा स्क्वेयर को आप राइट साइड पे ले जाएं, ये भी वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा भी वैल्यू आ सकती है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 भी आप वैल्यूज़ जो हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं, आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद सम के बाद जो है ना पहले मैं आपको प्रोडक्ट की बात बताता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू ओमेगा स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के इक्वल होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। इसके बाद ओमेगा की पावर 3n इज़ इक्वल टू 1 होता है हमेशा, और यहाँ पर जो n है वो बिलोंग टू करेगा z, यानी कि इससे जो मैं लेक्चर जब 4 बनाऊँगा तो उसके अंदर एक, अभी ये डिटेल में चलेगा टॉपिक, तो इंटेग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा जो है वो भी मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा। फिर कंजेक्टिव जो पावर्स हैं ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स, ये वाली प्रॉपर्टी भी, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये टॉपिक को यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसी तरतीब से आप मेरी बात समझ रहे होंगे, किसी तरतीब से ये मैं चैप्टर लेकर चलूँगा, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, ठीक है जी, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर ये वाली जो प्रॉपर्टी है ओमेगा की पावर 3n इज इक्वल टू 1 और n बिलोंग टू z, ये प्रॉपर्टी बुक के ऊपर नहीं लिखी हुई, तो ये भी आपने याद रखना है। और यहाँ पर n बिलोंग टू z है, अगर ओमेगा की पावर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो और वो 3 का मल्टीपल हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। इसको मैं इंटेग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा में भी डिस्कस करूँगा मज़ीद एक दो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे n की जगह पे मैं -1 पुट करूँ तो ये 1 के इक्वल ही आएगा। n की जगह पे मैं कर लेता हूँ -5 पुट कर लेता हूँ तो -15, ओमेगा की पावर -15 भी 1 ही आएगा। ओमेगा की पावर n की जगह पे मैं अगर 10 पुट कर लेता हूँ तो ओमेगा की पावर 30 ये भी 1 के इक्वल ही आएगा। ओके, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, इसके बाद जी ये प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो रेसिप्रोकल जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं ये बेसिकली कम्प्लेक्स रूट्स हैं। अब इन दोनों पर ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, यानी कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ओमेगा इज़ इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, या आप ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं जी, ठीक है। कॉन्जुगेट चैप्टर 1 में आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें आप आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। और ये एक दूसरे के स्क्वायर भी हैं, यानी कि आप जैसे ओमेगा का स्क्वायर लें तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लें तो ओमेगा 4 में से ओमेगा क्यूब ख़त्म कर दें तो पीछे क्या बचेगा, ओमेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के स्क्वायर भी हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, तो ये आपको आती होंगी, अगर नहीं आती तो आप दोबारा याद कर लें, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 ओवर 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 ओवर 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर -1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें आप। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ,
माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये अभी मैंने आपके सामने लिखा है। ओके, उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ, अभी वो प्रॉपर्टी मैं अभी लिखी है, सही है जी। और माइनस 1 ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस 1 ओवर जो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर है वो ओमेगा के इक्वल होता है, मैं लिख दूँ डायरेक्ट ओमेगा, फिर माइनस ये बाहर आ जाएगा और 1 ओवर ओमेगा जो है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, और माइनस 1 ये वाली जो प्रॉपर्टी हैं ये अभी हमने पढ़ी हैं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये मैंने अभी लिखा है कि 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा होता है और 1 ओवर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? अब आप इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0, तो ये 0 है, तो 0 इंटू माइनस करें, मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आंसर आएगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी बीटा। ठीक है जी, समझ आ रही है? ओके, अब चलते हैं जी इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है इस टेबल के बाद मैं आपको करवाता हूँ। ये टेबल समझे पहले, फिर हम ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से कर लेंगे। टेबल में मैं डिफरेंट जो क्यूब रूट्स हैं, डिफरेंट नंबर्स के क्यूब रूट्स फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके लेवल में जो एफएससी लेवल तक वही नंबर्स लिए गए हैं जिनका क्यूब रूट लिया जा सकता है, यानी कि आप उनका क्यूब रूट लें तो वो एक होल नंबर आता है। जैसे मैं 1 का क्यूब रूट लूँ तो 1 आता है, 8 का क्यूब रूट लूँ तो 2 आता है, -8 का क्यूब रूट लूँ तो -2 आता है। तो ये वो वाले नंबर्स हैं जिनका क्यूब रूट लें तो होल नंबर्स आते हैं, यानी कि क्यूब रूट लें तो इरेशनल नंबर नहीं आते। ये रैशनल नंबर्स, इनके क्यूब रूट लेने पर रैशनल नंबर आते हैं, यानी कि होल नंबर्स आते हैं। रैशनल भी आप रहने दें क्योंकि रैशनल में भी स्क्वायर फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाते हैं। तो सिर्फ आप ये समझें कि यहाँ पर आपकी बुक में वो नंबर शामिल कर रहे हैं जिनका स्क्वायर रूट होल नंबर आता है। क्लियर है बात? अब देखें जी, 1, -1, 8, -8, 27, तो इनके सारे जो है ना वो क्यूब रूट्स फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे देखें आप, 1 के जो क्यूब रूट्स हैं ना ये वो हो जाएंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, -1 के जो क्यूब रूट्स हैं आपने इसको तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आप देखें तो 8 के क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? 8 जो है वो किस नंबर का क्यूब है? 2 का क्यूब है। 2 की पावर जो 3 है वो 8 होता है, तो वो जो 2 है ना बेसिकली वो 2 आप इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा इसके क्यूब रूट्स 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब -8 जो है वो किसका क्यूब है? -2 का क्यूब है, तो -2 जो है वो आप इससे मल्टीप्लाई कर दें जो 1 का जो है 1 के जो क्यूब रूट्स हैं, तो ये बन जाएंगे -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर जी आगे वाले हम क्यूब रूट्स खुद लिख लेंगे, आप टाइम ज़ाया ना करें, हमारा भी अपना भी। तो मैं वैसे जल्दी से लिख देता हूँ, आपको समझाता नहीं हूँ, आप समझ जाएंगे साथ साथ। ठीक है, 27 3 का क्यूब होता है, तो 3 ओमेगा स्क्वायर, इसी तरतीब से मैं लिखी जा रहा हूँ। ओके, साथ साथ रहिएगा, -3 ओमेगा स्क्वायर। ओके, 64 के क्यूब रूट्स लिखते हैं 4 ओमेगा स्क्वायर। ओके, और -64 के क्यूब रूट्स लिखते हैं -4 ओमेगा स्क्वायर। 125 के क्यूब रूट्स लिखते हैं जी 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर। बात फॉलो करें। और -125 जो है ये -5 का क्यूब होता है, तो ये आ जाएगा -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद 216 के क्यूब रूट्स लें तो 216 जो है ये 6 का क्यूब होता है बेसिकली, तो ये आ जाएगा 6 ओमेगा और 6 ओमेगा स्क्वायर बेटा। इसी तरह -216 और इसी तरह आगे सोन का और भी एग्जांपल लिख सकते हैं,
तो मैंने ये थोड़ी सी एग्जांपल जो है तकरीबन कुछ 10-11 एग्जांपल्स हैं, तो इससे समझा रहा हूँ कि क्यूब रूट्स आप किस तरह से बनाते हैं। ओके, वो जो बुक वाला प्रॉपर मेथड है वो करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप जल्दी से उसके क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी एक हमने पढ़ी है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 1 होता है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर के क्यूब रूट्स का सम बेसिकली 0 ही होता है। जैसे इसका आप सम करेंगे ना तो 0 ही आएगा, इसका सम भी करेंगे तो 0 ही आएगा, ये सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये आपने नोट याद रखना है, मैं ये नोट यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये सम वाला, कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर इज 0। ओके, यहाँ पर भी तो सारे ये क्यूबिक नंबर है ना, क्यूबिक नंबर हैं, तो बाकी आप किसी भी रियल नंबर के क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं। सही है, किसी भी रियल नंबर के। ओके, अच्छा जी, तो इन सब का जो सम है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये सारा सम जो है वो 0 है। ओके जी, नहीं जी, अब आगे देखें, इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये खुद ही होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर इज इटसेल्फ, ये भी आप नोट याद रखें। प्रोडक्ट ऑफ, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर इज इटसेल्फ। ओके जी, तो ये टेबल उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब प्रोडक्ट वाला जो कॉलम है वो फिल कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि प्रोडक्ट जो है वो क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर जो है वो हमेशा वो खुद ही होता है, तो आप फिल करें इसको। तो 1 का जो क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 1 ही होगा। इसका -1 होगा, 8 होगा, -8 होगा, 27 होगा, वो यानी कि वो नंबर्स खुद ही होंगे। 64, -64, 125 और फिर -125, ठीक है जी, और फिर उसके बाद 216। तो अब टेबल पढ़ने के बाद, टेबल याद करने के बाद, सही है जी, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या लगेंगे, हलवा लगेंगे, हलवा क्वेश्चन लगेंगे आपको। हलवा मीन इजी क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है जी। अब आ जाए जी इस क्वेश्चन पे, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -1, 3, 5, 6, जो मर्जी नंबर हो, जो मर्जी रियल नंबर हो, उसके सम ऑफ क्यूब रूट्स क्या होंगे, हमेशा होंगे 0 होंगे जी। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी अल्फ़ा। ठीक है बेटा, अब आ जाए जी इस क्वेश्चन के ऊपर, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -343 इज़, तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर इज़ इटसेल्फ, तो वो नंबर खुद ही होगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन आप बताना चाह रहे हैं जल्दी जल्दी से कि डेल्टा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, दैट्स इट। यहाँ तक जो है ना इस चैप्टर का जो लेक्चर 3 है वो बेटा कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी पूछें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाजमी किया करें। आपके हौसला अफजाई किया जो है वो वेट रहता है, इंतज़ार रहता है। बाकी दुआ में याद रखें और अपना और आपके करीब जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखें जी। राह नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।